आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का अगला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। यह आपकी पाठ्यपुस्तक का 14वां अध्याय है। इस अध्याय में लेखक ने खान पान की बदलती दुनिया के बारे में बताया है। इसमें लेखक ने बताया है कि पहले जो स्थानीय व्यंजन सिर्फ उसी विशेष जगह पर मिलते थे, आज वो सभी प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं हर जगह हर देश में मिल जाती हैं। जैसे दक्षिण भारत का इडली, डोसा, सांभर आदि व्यंजन पहले सिर्फ दक्षिण भारत में ही खाने को मिलते थे, लेकिन आज वो सारे व्यंजन, सारी चीज़ें दक्षिण भारत से निकलकर देश विदेश में फैल गए हैं। ठीक है। इसी प्रकार बर्गर, चाइनीज़, नूडल्स, बंगाली रसगुल्ले आदि सभी व्यंजन अपनी सीमाओं से निकलकर अब पूरे देश में आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है। इसी को लेखक ने खान पान की मिश्रित संस्कृति भी कहा है। इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे कि इस संस्कृति के कारण क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए हैं। खान पान की बदलती हुई तस्वीर। पिछले 10-15 सालों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। लेखक कहता है कि पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है कि हमारी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उस संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। तो जो नाम अभी हमने पढ़े हैं, इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम, ये दक्षिण भारत के स्थानीय व्यंजन हैं, लेकिन अब ये दक्षिण भारत के स्थानीय व्यंजन वहाँ के स्थानीय व्यंजन नहीं रहे। अब हम इन वस्तुओं को कहीं भी खा सकते हैं। ये उत्तर भारत के भी प्रत्येक शहर में उपलब्ध हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग सारे देश में फैल चुकी है। जो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति थी, वो भी अब सारे देश में फैल चुकी है, सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रही है। आप अब कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। ठीक है। मान लो हम सर्दी या गर्मी की छुट्टियों में कहीं पर घूमने जाते हैं दूसरे राज्य में, तो वहाँ हमें जो हमारा स्थानीय भोजन है वो आसानी से मिल जाता है। इस फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन भी बड़े बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। मतलब आजकल फास्ट फूड का प्रचलन देखने को मिलता है। इस फास्ट फूड में नूडल्स, बर्गर जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। फास्ट फूड जो तुरंत तैयार हो जाता है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स संभवतः अब किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। मतलब एक ज़माना था जब नूडल्स सीमित लोगों तक ही सीमित थे। ठीक है। सब इनको प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आज कोई घर ऐसा नहीं है जो नूडल्स के बारे में न जानता हो। ठीक है। आज हम ये चाइनीज़ नूडल कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सब परिचित हो चुके हैं। इसी प्रकार नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, किंतु आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी विशेष जगह बनाते जा रहे हैं। ठीक है। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के बहुत से हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। कि गुजरात का जो स्थानीय व्यंजन है ढोकला और गाठिया, वो अब सिर्फ गुजरात में ही नहीं, देश के बहुत से हिस्सों में भी खाया जाता है। मतलब आसानी से हर जगह अब मिल जाता है। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, बल्कि वे कई शहरों में पहले की तुलना में ज़्यादा उपलब्ध हैं। ठीक है। जो बंगाल के रसगुल्ले थे वो बंगाल के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन
अब ऐसे रस भरे रसगुल्ले हम हर जगह प्राप्त कर सकते हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता मतलब अलग अलग तरह का खाना अपनी एक विशेष जगह बना चुका है। तो खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो स्थानीयता का अर्थ स्थान विशेष से है। ठीक है, जैसे मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा और बीकानेर की भुजिया, बंगाल के रसगुल्ले, ये सभी पहले सिर्फ स्थान विशेष तक ही जाने जाते थे। ये सभी अपनी विशिष्ट गुणवत्ता यानी क्वालिटी के आधार पर प्रसिद्ध थे, परंतु अब इसी नाम से ये हर जगह उपलब्ध होते हैं, यानी हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन ब्रिटिश राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। मतलब जब देश में ब्रिटिश राज था उस समय जो ब्रेड है वो सिर्फ साहबी ठिकानों, ठीक है, जो साहब लोग थे सिर्फ उन तक ही सीमित थी, उनको ही मिलती थी। अब वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों हमारे भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। लेकिन वर्तमान में आज के दिन वही ब्रेड गांव कस्बों तक भी पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय इसको खाते हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे ज़्यादा प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत ही कम जानती हो, पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। तो जो ये खान पान की बदलती हुई संस्कृति है, बदलती हुई तस्वीर है, इससे ज़्यादा प्रभावित युवा पीढ़ी हुई है। ठीक है, युवा पीढ़ी जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत ही कम जानती हो, पर उन्हें कई नए नए व्यंजनों के बारे में जानकारी मिली है और खाने का मौका मिला है। तथा स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी एवं दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में थोड़ी बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। ठीक है, क्या कह रहा है लेखक यहाँ कि जो बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया है वो पहले की तुलना में थोड़ी बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। ठीक है, कि पहले जो स्थानीय व्यंजन जब स्थान विशेष तक सीमित थे तो हर एक खाने की वैल्यू थी, हर एक खाने का महत्व था। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरे देश प्रदेशों के स्थानीय व्यंजन हर जगह मिल जाते हैं, तो जो हमारे यहाँ के स्थानीय व्यंजन हैं उनमें कमी आ गई है। ठीक है, उनको अब लोग खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जानकार तो ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों एवं आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, अर्थात जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है, लोग ये भी बताते हैं कि जो मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे और नमकीन पहले जब स्थान विशेष तक सीमित थे तब इनकी गुणवत्ता अच्छी थी, लेकिन आज ये हर जगह मिल जाते हैं तो इनकी गुणवत्ता यानी इनकी क्वालिटी भी कम हो गई है, उसमें भी फ़र्क दिखाई देने लगा है। अब पहले जैसी शुद्धता व गुणवत्ता इनकी नहीं रही है। ठीक है, फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो पकवान व्यंजन बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यहाँ लेखक क्या बताना चाहता है कि वर्तमान समय में लोगों के पास समय की बहुत कमी है। आज की औरतें गृहिणी न रहकर बाहर जाकर काम करने लगी हैं, इसलिए उनके पास समय की कमी रहती है। तो जो भोजन मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से बनाए जाते थे उन्हें बनाने की फुर्सत अब उनके पास नहीं है। मतलब जिनको बनाने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है
ऐसे पकवान बनाने का समय लोगों के पास नहीं है। अब गृहिणियों अथवा कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना तथा फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। दुस्साध्य मतलब कठिन है। दुस्साध्य का मतलब कठिन है। वक्त में आई कमी के कारण जो पहले की गृहिणियाँ थी यानी कामकाजी महिलाएं थी, वो खरबूजे के बीज सुखाती थी, फिर उनको छीलती थी और उनसे व्यंजन तैयार करती थी। यानी उस व्यंजन को बनाने में बहुत समय लगता था। लेकिन आज की जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो घर से निकलकर बाहर काम करती हैं, उनके लिए यह सब बनाना संभव नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक तरफ तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी तरफ वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिनको बनाने पकाने में सुविधा हो। तो इस बात से लेखक ने क्या जाना और क्या लोगों को बताने की कोशिश की कि जो ये खान पान की मिली जुली संस्कृति आई है, इसके कारण स्थानीय व्यंजनों में कमी आ गई है। दूसरी तरफ वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को पसंद किया जा रहा है जिनको बनाने और पकाने में कम समय लगता है। ठीक है, तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आने का पहला कारण क्या है कि लोगों के पास वक्त की कमी। ठीक है, जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभी व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। जो आज की पीढ़ी है, जिन व्यंजनों को बनाना कठिन है, उनकी रेसिपी व्यंजन पुस्तिकाओं, ठीक है, रेसिपी बुक से पढ़कर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भाग दौड़ है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर इस कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के मज़ा नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। ठीक है, तो स्थानीय व्यंजनों में कमी का दूसरा कारण क्या है? कमर तोड़ महंगाई। आज के समय में महंगाई बहुत बढ़ गई है। जिन स्थानीय व्यंजनों को बनाने में घी, मेवे आदि का प्रयोग किया जाता है, तो घी, मेवे आदि आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। तो आम जनता के लिए या सभी लोगों के लिए उन चीज़ों को बनाना संभव नहीं है। वो लोग वो ही चीज़ खाना पसंद करते हैं जो जल्दी पक जाती है तथा जिसको बनाना महंगा भी नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। इससे आगे का अध्याय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।